Audio Jungle. हेलो दोस्तों, नमस्कार। पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 और ये टेस्ट सीरीज है कला संस्कृति की, कला एवं संस्कृति। महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन देखेंगे इसमें हम। और ये टेस्ट सीरीज दोस्तों सीईटी, एलडीसी, रीट, सेकंड ग्रेड सभी तरह के एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? अरे राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं। राजस्थान कला एवं संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों लोकगीत और लोक नृत्य। लोकगीत और लोक नृत्य, और ये टेस्ट सीरीज चल रही है 15 नंबर वाली। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है तो याद रखें, ये टेस्ट सीरीज 15 नंबर वाली है। और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूं। आज की इस सीरीज को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, फाग नामक गीत कब गाया जाता है? फाग नामक गीत ये कब गाया जाता है? श्रावण में, तीज त्योहार पर, होली के अवसर पर, फाल्गुन लगने से पहले। तो फाग नामक जो गीत है ये कब गाया जाता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। होली के अवसर पर ये गीत गाया जाता है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है मोमल कहाँ की राजकुमारी थी? मोमल ये कहाँ की राजकुमारी थी? याद रखें, यहाँ पर मोमल गीत भी है। मोमल क्या है? गीत। तो मोमल कहाँ की राजकुमारी थी? यहाँ पर ऑप्शन देखो, अजमेर, लोदरवा जैसलमेर, राजगढ़ अलवर, टोंक। तो मोमल कहाँ की राजकुमारी थी? ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। अरे ऑप्शन बी में क्या है? लोदरवा जैसलमेर। ये आपको यहाँ पर नोट करना है। मोमल कहाँ की राजकुमारी थी? लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। मोमल गीत के बारे में क्या ध्यान में रखना है? ये जैसलमेर में गाए जाने वाला श्रृंगारिक एवं प्रेम गीत है। और मोमल लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। तो यहाँ से हम दो बातें याद रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है लावणी गीत का अर्थ है। लावणी गीत का क्या मतलब है भाई? ये आपको यहाँ पर बताना है। फसल से संबंधित है ये, इसका अर्थ बुलाने से है। लावणी का अर्थ है सूखा, इनमें से कोई नहीं। तो लावणी गीत का जो अर्थ है ये क्या है? यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन बी, इसका अर्थ बुलाने से है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। चौथा क्वेश्चन देखो, बींद गीत किस नृत्य में गाया जाता है? बींद गीत किस नृत्य में गाया जाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य में, घूमर में, चरी नृत्य के दौरान, चक्री नृत्य में। यहाँ पर बींद गीत किस नृत्य में गाया जाता है? इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा साथियों? अरे इसका सही विकल्प ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन ए कच्ची घोड़ी नृत्य में, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। और अगला क्वेश्चन देखो, गोरबंद नामक आभूषण पहनाया जाता है। ये गोरबंद क्या है? गोरबंद आभूषण कहाँ पर पहनाया जाता है? तो याद रखें ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अरे ऊंट के गले में पहनाया जाता है। ये गोरबंद नामक आभूषण ऊंट के गले में पहनाया जाता है। और गोरबंद गीत की बात करें तो दोस्तों याद रखें, यह गीत गणगौर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषतः मरुस्थली और शेखावटी क्षेत्रों में लोकप्रिय गोरबंद गीत प्रचलित है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, कुकड़ी नामक रस्म किस जनजाति से संबंधित है? कुकड़ी नामक रस्म ये किस जनजाति से रिलेटेड है? तो देखो यहाँ पर सांसी जनजाति, गरासिया, भील मीणा, कलाल जनजाति। तो कुकड़ी नामक ये जो रस्म है ये सांसी जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुकड़लू
कुकड़लू जो है ये गीत है, और शादी के अवसर पर जब दूल्हा तोरण पर पहुंचता है तो महिलाएं ये गीत गाती है, कुकड़लू। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है दोस्तों, रसिया गाया जाता है, रसिया गाया जाता है जोधपुर में, करौली में, भरतपुर, धौलपुर, केवल अलवर में। यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या होगा? रसिया। ये तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भरतपुर, धौलपुर में गाया जाता है। और यहाँ पर आपको ये याद रखना है, रसिया ये तो गाया जाता है, लेकिन एक बम रसिया होता है जो वो क्या होता है? वो नृत्य है दोस्तों, नृत्य। बम रसिया के बारे में याद रखना है, ये किया जाता है ब्रज क्षेत्र में। ब्रज क्षेत्र का ये बम रसिया नृत्य हैं। रसिया, रसिया तो गीत है जो भरतपुर, धौलपुर में प्रचलित है, लेकिन इसके साथ आप बम रसिया नृत्य भी याद रखें, जो कहाँ पर किया जाता है? ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। 8वां क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन है हीड़ का मतलब। हीड़ का क्या मतलब है? हीड़ खाद्य पदार्थ है, ये मेवाड़ क्षेत्र में गाए जाने वाली गाथा है। ये तो सही है। इसका तात्पर्य दीपक से है। इसका तात्पर्य किससे है? दीपक से। ये एक दीपक जैसा है या फिर दीपक ही मान लो। तो ऑप्शन बी और सी यहाँ पर सही हो रहा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्या याद रखेंगे इसके बारे में? हीड़ के बारे में, ये एक प्रकार का दीपक है और मेवाड़ क्षेत्र में गाई जाने वाली गाथा है। ये दीपक जैसा लेकर घूमते हैं और इसके साथ में गाथा गाई जाती है। तो इसका अर्थ आप ऐसे लगा सकते हैं, मांड गीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? मांड गीत अलवर, भरतपुर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, धौलपुर, करौली। मांड गीत। साथियों यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर, बीकानेर। यहाँ पर मांड गीत प्रसिद्ध है, प्रचलित है। तो मांड गीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? जैसलमेर, और साथ में बीकानेर भी जोड़े, जैसलमेर, बीकानेर। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगर दोस्तों बात करें राज्य की प्रसिद्ध मांड गायिकाओं की, प्रसिद्ध मांड गायिकाएं कौन कौन है? तो श्रीमती बन्नो बेगम जयपुर, अल्लाह जिल्लाबाई बीकानेर, गौरी देवी बीकानेर, गौरी देवी पाली, मांगीबाई उदयपुर, और श्रीमती जमीला बानो, ये जोधपुर से रिलेटेड है। तो ये भी आप याद रखेंगे। यहाँ पर राज्य की ये प्रसिद्ध मांड गायिकाएं हैं। 10वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ढोला मारू गीत जहां पर प्रचलित है, ये जो ढोला मारू गीत है ये कहां पर प्रचलित है? अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, सिरोही। ढोला मारू गीत, अरे ये तो सिरोही क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ढोला मारू गीत सिरोही क्षेत्र में प्रचलित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ढोला मारू गीत भी है और नृत्य भी है। तो ढोला मारू गीत की बात आए तो सिरोही क्षेत्र बताएंगे, और ढोला मारू नृत्य क्वेश्चन पूछा जाए, ढोला मारू नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आप क्या बताएंगे? झालावाड़। नृत्य की बात करें तो झालावाड़, और गीत की बात करें तो सिरोही। 11 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका है, राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका अल्लाह जिलाईबाई, गौरी देवी, जमीला बानो, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। हमने पहले ही बता दिया था, राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका। और 12 नंबर का क्वेश्चन है, डिंगल और पिंगल के कवि और विद्वानों में निम्न में से हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है, देखो, चंद बरदाई, किशोरदास, बख्तावर जी, गुलाब जी, उपरोक्त सभी। यहाँ पर भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट। 13 नंबर का क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पर नृत्य आ गया,
गुर्जरों के नृत्य, चरी नृत्य, झूमर, बलेदी नृत्य, ज्वारा, मांदल। तो साथियों यहाँ पर आप याद रखेंगे, अगर नृत्य की बात करें कि गुर्जरों के नृत्य कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देखो एक तो है चरी नृत्य। कौन सा? चरी नृत्य। और इसके बाद में एक है झूमर, झूमर नृत्य। कहाँ पर है झूमर नृत्य? ये रहा, तो ये भी सही है। और बलेदी नृत्य, बलेदी नृत्य हो जाएगा एक, क्या हो जाएगा? बलेदी नृत्य। ये तीनों गुर्जरों के नृत्य हैं। ऑप्शन ए और बी ये सही है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अब बात करें ज्वारा मांदल, इसके साथ में आप मोरिया, वालर, लूर, कूद, गौर, गरबा, रायण, डेक्कन, ये सब नृत्य ग्रासियों के नृत्य हैं। किसके नृत्य हैं? ग्रासियों के नृत्य। चरी नृत्य गुर्जरों से संबंधित है। झूमर, बलेदी ये गुर्जरों के नृत्य हैं। इसके साथ में चरी नृत्य की अगर बात करें तो दोस्तों ये किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है, या उसका मुख्य केंद्र मान सकते हैं आप। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो, कथोड़ी जाति के नृत्य हैं। कथोड़ी जाति के नृत्य कौन कौन से हैं? मावलिया, होली नृत्य, चाक नृत्य, चक्री नृत्य, रणबाजा नृत्य। यहाँ पर इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों? ऑप्शन ए होगा यहाँ पर, मावलिया होली नृत्य। ये कथोड़ी जाति के नृत्य हैं। और चाक नृत्य, चाक, चानन, ये कुमार जाति का नृत्य है। चक्री नृत्य, चक्री नृत्य के बारे में आपको याद रखना है, यह है कंजरों का नृत्य। चक्री नृत्य किसका है? कंजरों का नृत्य है। और रणबाजा, रणबाजा है मेवों का नृत्य। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर का क्वेश्चन है, गैर नृत्य करने वाले क्या कहलाते हैं? गैर नृत्य करने वाले क्या कहलाते हैं? गोरे, गवर, गेरिए, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर इसका सही विकल्प ऑप्शन सी होगा, गेरिए। गैर नृत्य करने वाले क्या कहलाते हैं? अरे गेरिए कहलाते हैं दोस्तों, गेरिए। और 16 नंबर का क्वेश्चन है, बांगड़ के नृत्य इनमें से कौन कौन से हैं? बागड़ या बांगड़? तो देखो यहाँ पर धाड़ नृत्य, ये धाड़ नृत्य कौन सा हो गया? पेजन नृत्य, बम रसिया, विकल्प ए और बी। तो बांगड़ से संबंधित जो नृत्य हैं वो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पर, ए और बी, धाड़ नृत्य और पेजन नृत्य। और बम रसिया की बात करें तो दोस्तों इसके बारे में आप क्या याद रखेंगे? बम रसिया ये ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, नट जाति कौन सा नृत्य करती है? नट जाति ये कौन सा नृत्य करती है? नट नृत्य, नट नृत्य होता ही नहीं है। नकल नृत्य, नकल, अरे ये तो भांड करते हैं। और कठपुतली, फड़। यहाँ पर इसका सही ऑप्शन होगा, नट जाति के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, कठपुतली का नृत्य। और दोस्तों फड़ नृत्य की बात करें, फड़ नृत्य किया जाता है थोरी जाति के द्वारा। थोरी, फड़ का वाचन भी किया जाता है दोस्तों, तो यह भी याद रखना है आपको। 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 12 जिले का नृत्य है। 12 जिले में कौन सा नृत्य किया जाता है? शिकारी नृत्य, लांगुरिया नृत्य, बिंदोरी नृत्य, ढोला मारू। तो साथियों यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 12 जिले में किया जाता है शिकारी नृत्य। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 जिले में कौन सा नृत्य किया जाता है? शिकारी नृत्य। लांगुरिया नृत्य करौली से संबंधित है, केला देवी करौली। और बिंदोरी नृत्य, बिंदोरी नृत्य का संबंध आपको बताना है। ये बिंदोरी नृत्य कहाँ पर किया जाता है? झालावाड़ में।
इसके साथ में डोला मारू नृत्य भी याद रखें, यह भी झालावाड़ से संबंधित है। और इसका सही विकल्प ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, पाली जिले से संबंधित कौन सा नृत्य है? तेरेताली, सुगनी नृत्य, कबूतरी नृत्य, मोहिली नृत्य, तुर्रा कलंगी नृत्य। तो पाली का नृत्य है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही, तेरेताली और सुगनी नृत्य। कबूतरी नृत्य की बात करें तो ये कहाँ पर किया जाता है? चूरू में। क्या याद रखेंगे? अरे चूरू क्षेत्र का नृत्य है यह कबूतरी नृत्य। मोहिली नृत्य की बात करें, मोहिली ये कहाँ पर किया जाता है? प्रतापगढ़ में। यह प्रतापगढ़ से संबंधित है। और 20 नंबर का क्वेश्चन है, गौरी नाटक में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? गौरी नाटक में वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। कौन सा वाद्य बजाया जाता है? रण, ढोल, रावण हत्ता, मांदल। तो यहां पर इसका सही ऑप्शन होगा डी, मांदल। गौरी नाटक में मांदल वाद्य यंत्र बजाया जाता है। रतवाई नृत्य की बात करें, रतवाई नृत्य, तो उस नृत्य में पुरुष अलगोजा दमामी वाद्य यंत्र बजाते हैं। क्या बजाते हैं? अरे रतवाई नृत्य में पुरुष अलगोजा दमामी वाद्य यंत्र बजाते हैं, जबकि गौरी नाटक में मांदल बजाया जाता है। और तुर्रा कलंगी नृत्य की बात करें तो तुर्रा कलंगी नृत्य किया जाता है, ये कहाँ पर किया जाता है? तुर्रा कलंगी नृत्य, तो इसका संबंध चित्तौड़गढ़ से। इसके साथ में बारूद नृत्य भी याद रखें, चित्तौड़गढ़ में किया जाता है। साथ में बारूद नृत्य भी याद रखें, चित्तौड़गढ़ में किया जाता है। किशनगढ़ अजमेर से संबंधित नृत्य हैं। किशनगढ़, तो देखो यहाँ पर चक्री नृत्य, चरी नृत्य, चाक चांदन, इनमें से कोई नहीं, ये हमने पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, चरी नृत्य। किशनगढ़ अजमेर से संबंधित नृत्य कौन सा है? चरी नृत्य है। चाक चांदन ये कुमार जनजाति करती है। चक्री नृत्य के बारे में हमने बताया था, क्या बताया था? कंजरों के द्वारा किया जाता है ये नृत्य। और रणबाजा के बारे में याद रखें, रणबाजा मेवों के नृत्य हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन देखो, रतवाई नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो रतवाई नृत्य के बारे में याद रखना है। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? रतवाई नृत्य कौन करते हैं? रतवाई नृत्य याद रखना है, रतवाई नृत्य किया जाता है मेवों के द्वारा। इसके साथ एक नृत्य और याद रखेंगे, रणबाजा, यह भी मेवों के द्वारा किया जाता है। अरे मेव महिलाओं के द्वारा किया जाता है ये नृत्य, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, रतवाई नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो यहाँ आपको क्या बताना है? तो साथियों इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलवर में किया जाता है ये रतवाई नृत्य। और रतवाई नृत्य में पुरुष क्या बजाते हैं? अलगोजा दमामी वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में देखो यहाँ पर 23 नंबर का क्वेश्चन है, कांदुड़ा नृत्य किस गांव से संबंधित है? ये बालोतरा, बाड़मेर इधर का इलाका आ गया। तो कांदुड़ा जो ये नृत्य हैं ये चौहटन गांव से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? शेखावाटी क्षेत्र में प्रचलित नृत्य, ये तो आप बता देंगे। गीदड़, चंग, ढप, कच्ची घोड़ी सभी आ जाएंगे यहाँ पर, ऑप्शन बी। 25 नंबर का क्वेश्चन, ख्यात से क्या तात्पर्य है? ख्यात से क्या तात्पर्य, क्या अर्थ है इसका? किसी राज्य के राजवंश का वर्णन, किसी क्षेत्र की जानकारी संबंधित लेख, पुस्तकों का संग्रह, इनमें से कोई नहीं। इसका भी सही विकल्प क्या होगा यहाँ पर? अरे साथियों इसका ऑप्शन ए सही विकल्प हो जाएगा, राज्य, किसी राज्य के राजवंश का वर्णन होता है इसमें, ख्यात से तात्पर्य है।
तो ये थी आज की टेस्ट सीरीज जिसमें हमने कुल 25 क्वेश्चन कवर किए आर्ट एंड कल्चर के, राजस्थान कला संस्कृति के। और टॉपिक क्या था हमारा आज का? लोकगीत और लोक नृत्य। और साथियों, हो सके तो इस क्लास को अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस क्लास का पूरा फायदा मिल सके। मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।